हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मीरा पाटिल। और आप मुझे जानते हैं, मैं वेगन हूँ, प्लांट बेस्ड हूँ। मैं प्लांट बेस्ड रेसिपीज़ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करती हूँ। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि दूध नहीं पीना चाहिए, एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, तेल हेल्थ के लिए कितना ख़राब होता है। बट ये वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं बोलूँगी खाइए जो खाना है, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। तो मैं पहले से शुरू करती हूँ कि मैं प्लांट बेस्ड क्यों टर्न हुई। मैं तो बहुत ही भुक्कड़ और बहुत ही टेस्टी चीज़ें मुझे पसंद थी। और लेकिन कुछ हुआ मेरे साथ, कुछ मेडिकल कंडीशंस से गुजरी मैं, कुछ सीवियर मेडिकल कंडीशंस से। बहुत दिन तक स्ट्रगल किया है, बहुत दिन तक पढ़ाई की है और कुछ समझने की कोशिश की है। और बहुत सारे डाइट प्लान्स फॉलो कर चुकी हूँ। तब जाके इस कंक्लूजन पे आई हूँ कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी वेगन फॉर आवर सेल्फ एंड फॉर ऑल द मदर नेचर। पर मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की, खुद के स्ट्रगल को छोड़ के, मतलब वो टेस्टी खाना नहीं खाना है कुछ दिन, और बहुत सारा स्ट्रगल करके, पढ़ाई करके, और भी बहुत सारा स्ट्रगल। मैंने दूसरा वाला एक्सपीरियंस किया जो है लोगों से मेरे न्यूट्रिशन, मेरे डाइट को लेके क्वेश्चंस थे। तो तब तक कोई इंटरेस्टेड नहीं था मुझ में, लेकिन जैसे मैंने कुछ चेंज किया, लोगों को बहुत दिक्कत है, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पर हमें ये समझना चाहिए, लोगों को दिक्कत होनी है तो हम क्यों बॉदर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। अगर हम किसी चीज़ का डिटेल में नॉलेज लेते हैं तो हम खुद को खुद गाइड कर सकते हैं। किसी के कॉम्प्लीमेंट्स की या किसी के क्रिटिसिज्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सो नॉलेज को समझो, और उसके बाद कंपैशन, मतलब नॉलेज भी सही है अपनी जगह पे, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसको उस वजह से किसी को हार्म तो नहीं है। ठीक है, आप नॉनवेज खा रहे हो, लाइक मैं इस बारे में नहीं बोल रही हूँ कि नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो बारे में छोड़ दो, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन आप खा रहे हो तो किसी को हर्ट कर रहे हो। ठीक है, बस आपके खाने के लिए। ठीक है, वो खाना आप बिना हर्ट किए भी खा सकते हो। ठीक है, तो एक है नॉलेज और एक है कंपैशन, कि हमें खुद के लिए अच्छा नॉलेज होना, हम खुद के लिए बेस्ट सिलेक्ट कर पाना। और दूसरा है कि हम खुद के लिए जब बेस्ट सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो हम किसी और को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने बोला है कि दूध क्यों नहीं, डेयरी क्यों नहीं, और तेल क्यों नहीं। मुझे कुछ जेन्युइन क्वेश्चंस भी आए उसके बाद, कि हाँ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, नॉलेज बेस कुछ पूछा, कुछ एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स पूछे, अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स भी हुए, और उसके बाद दे डिसाइडेड मी दैट आई एम फूल, और मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ, मतलब नॉनसेंस है। तो बट आई टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी टू बी फुल, बिकॉज दिस फुलनेस इज़ हेल्पिंग मी। ठीक है, और इस वजह से मैं बहुत बड़ा टारगेट लेके नहीं चल रही हूँ। ठीक है, मैं यही टारगेट लेके चल रही हूँ, किसी एक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके लिए। मैंने अब तक 100 से ज़्यादा रेसिपीज़ बना ली। उसमें क्या नहीं बनाया, मैंने पूरे जो घर में खाते हैं पूरे इंडियन फूड को कन्वर्ट कर लिया, और सक्सेसफुली कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे घर में भी सब खा रहे हैं। मैं फेसबुक पे अपलोड कर रही हूँ ये सारी रेसिपीज़, उनको भी काफ़ी सारे लाइक आ रहे हैं। तो मैंने क्यों रुकना है। अब कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो क्यों करेंगे, ये तो कुछ नया ला रही है, ये इसके मन से कर रही है। क्योंकि नॉलेज एक्सेप्ट करने में बीच में आता है ईगो। हर किसी के पास होता है, चेंज में हमेशा ईगो बीच में आता है, चेंज में हमेशा हमारी जो लेजीनेस है वो बीच में आता है। पर किसी होशियार ने कहा है कि चेंज इज़ गुड, और मैं कहती हूँ इफ़ यू डोंट चेंज फॉर गुड यू लीड टू बैड। अब तक मैंने बता दिया कि डेयरी से और एनिमल प्रोडक्ट्स से और तेल का अति सेवन करने से क्या क्या तकलीफ़ें होती है, किस किस मतलब कैसे कैसे कैंसर्स होते हैं, उसके बाद में हार्ट डिसीजेस होते हैं, सारे क्रॉनिक डिसीजेस, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ये कैसे क्या हमारे लाइफ में आते हैं।
तो उसके बाद मैंने ये भी बोल दिया कि प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल में आपको अगर स्विच करना है तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं आपके डाइट में। ये बताने के बाद कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे पास आते हैं। मतलब दिस पीपल आर लाइक, मतलब ये बदलना नहीं चाहते हैं, और इनके क्वेश्चंस भी बहुत ही मतलब नॉलेज बेस पे इस पे आंसर नहीं है। ये क्वेश्चंस लाते हैं बहुत बड़े बड़े, लाइफ साइकिल कैसे मेंटेन करना है, बायोलॉजिकल साइकिल कैसे मेंटेन करना है अगर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो मेरा जवाब है, भाई तू घर पे बैठ के मटन चिकन दबा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे से तू लाइफ साइकिल मेंटेन कर रहा है। अगर लाइफ साइकिल मेंटेन करना है तो जंगल में जा, किसी शेर के आगे भाग ले, किसी खरगोश की शिकार कर ले, और फिर लाइफ साइकिल मेंटेन करना। तू घर पे बैठ के वो पोल्ट्री फार्म का जो चिकन है तेरा, वो मटन है, वो खा रहा है और तू लाइफ साइकिल मेंटेन कर रहा है। प्लीज़, इन लोगों को आइडिया है कि एक बच्चे को पैदा करना, एक एनिमल के कोई भी जो है चिकन है, गोट फार्म है, उसमें इसको पैदा करना, ठीक है, उसके बाद में उसको खिलाना पिलाना बड़ा करना, उसके लिए कितना पानी कितना अनाज लग जाता है, ठीक है, उसके बाद आप उसका मटन चिकन खाते हो, ठीक है। वही जो अनाज और पानी है बहुत सारे लोगों को मिल नहीं रहा है, वो पॉवर्टी की वजह से मर रहे हैं वो लोग, वो एक टाइम का खाना नहीं खा पाते हैं। ये जो वाटर पॉल्यूशन है, उसके बाद में वाटर रिसोर्सेज कम है बोलते हैं, ये है वो है, बट यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, लाइफ साइकिल मेंटेन कर रहा है। इसके बाद आते हैं न्यूट्रिशन वाले। इनको किसी से कुछ नहीं है, इनको खुद का न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी हेल्थ फ्रीक, यू नो। तो इनका क्वेश्चन होता है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, मतलब नाम देखो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लोग बहुत कंसर्न होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो मैं बोलती हूँ कि कब खाया था तूने प्रोटीन के लिए, मतलब लास्ट टाइम भी जो खाया था तो तूने प्रोटीन के लिए खाया था। मोस्टली यू पीपल डू इट फॉर टेस्ट, फॉर द टेक्सचर ऑफ मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। सो इनके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि बड़े बड़े नाम मत लो प्लीज़। और अगर सोचना ही से आते हो तो सोचो ना, मतलब ये जो गोट है या ये जो चिकन है, इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता होगा, ये क्या खा रहे हैं, ये किसी और एनिमल को खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, ये वही प्लांट्स खा रहे हैं, ये उसी प्लांट्स में से प्रोटीन बना रहे हैं जो हम डायरेक्टली खा सकते हैं, ठीक है। बट हम अब तक जो चलते आया है, जो सुना है, बस वही, ये नहीं सोचेंगे कि ये 100 ग्राम्स खा लिया तो इसमें से क्या क्या मिल रहा है, ये 100 ग्राम खाएंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, वो नहीं सोचना है। बट जो सुना है जो, लेकिन और टेस्ट में अच्छा लगता है ना, तो सिंपल कर दो। फिर आते हैं कास्ट और कम्युनिटी वाले, मुस्लिम है, पारसी है, क्रिश्चियन है, हम तो खाते ही हैं, तो अब तक खाते ही आए हैं। तो इट्स लाइक मैंने ऐसे लोग देखे हैं ना कि जो क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, पारसी है, ये है वो है, और वो वेगनिज़म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारी मदर नेचर के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत तगड़े हैं, तंदुरुस्त है, ठीक है, और वो नहीं खाते हैं। आप आपकी हैबिट्स को ना आपके रिलीजन के नाम पे मत लगाओ। हम आज बदलना चाहे तो बदल सकते हैं। फिर इनके बाद आते हैं जो सब कुछ समझ गए लेकिन अभी बदलना नहीं चाहते हैं, तो इनके पास रीजंस है, जो रीजंस हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। वो हमको एग्जांपल देंगे कि मेरे तो 102 साल पुराने कोई दादा है, वो अभी भी दबा के चिकन मटन खाते हैं, ऐसे कुछ कुछ लाते हैं। वो उनके स्टैटिस्टिक बहुत अल्टीमेट होते हैं, मतलब उन पर रिलाई करना तो समझदार इंसान ने जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। उसके बाद में जस्टिफाई करते हैं कि नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, अगर हम छोड़ देंगे तो कैसा होगा, लोगों के पोल्ट्री फार्म है, गोट फार्म है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, मतलब ये कंसर्न बहुत है किसी और के भले के लिए, ठीक है, तो इसलिए इनको नहीं छोड़ना है। फिर उनके बाद वो लाते हैं कि उनकी मतलब वो जस्टिफाई करते हैं कि हाउ न्यूट्रिशियस इट इज़, ठीक है। उसके बाद में वो इसके लिए ये फार्म से लेके अपनी फेवरेट रेसिपी तक, और उनको उसने कैसे मैनिपुलेट किया है और वो कितना न्यूट्रिशियस है, ये हमेशा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है भाई, समझ गए, नहीं करना है तेरे को, ओके, क्यों, कोई पीछे नहीं है तेरे, ठीक है। इन लोगों के लिए हेल्दी होना, स्पोर्टी होना सब मिथ है, बस सही है, ठीक है, बहुत हो गया, क्या करना क्या है। तो अगर तुझे कुछ करना ही है तो कैसे भी जस्टिफाई कर लेगा। अभी इसके बाद आते हैं मतलब लेजेंड्स, वो दे आर लाइक स्टूपिड्स। वो ऐसे क्वेश्चन लाते हैं ना कि मतलब
प्लांट्स में भी तो जान होती है, उनको आप काटते हो खाते हो, कैसे 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 चलेगा। तो मतलब तू एक फल तोड़ लेता है तो झाड़ जो अपाहिज हो जाता है। मतलब ऐसा तू किसी एनिमल के साथ कर ले, उसका हाथ तोड़ दे तो 2 हफ्ते बाद उसको हाथ आता है। मतलब कोई झाड़ किसी झाड़ के पेट से जन्म लेता है। मतलब सोचते कैसे हो यार, लाते कहाँ से हो, ठीक है। समझना चाहिए, ठीक है। मदर नेचर हैज़ गिवन दिस प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। हम समझ रहे हैं, बदलना नहीं चाहते, कोई भी रीज़न देते। पेस्टिसाइड रहता है, बोलते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स रहता है, तो कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे हम, ठीक है। केमिकल्स रहते हैं उसमें, फर्टिलाइजर्स रहते हैं, बहुत गंदा रहता है वो, ठीक है। तो धो ले भाई, तू क्यों नहीं धोना है तेको? तू मटन चिकन बाहर से लाता है, ऐसे ही खा लेता है। उसमें तो ब्लड लगा रहता है, ब्लड तो सबसे गंदा होता है इस दुनिया में, सबसे गंदा चीज़ तो ब्लड है। तो वो तो तू धो लेता है, पेस्टिसाइड नहीं निकाल लेगा? निकाल सकते हो, ठीक है, बदल सकते हो। अभी ये वीडियो बनाने के बाद भी ना बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे मेरे को, ठीक है। और बहुत सारे, मतलब आई एम रेडी फॉर दैट, मेरे को पता है होना ही है, वर्स के लिए तैयार हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन इससे ना कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। हमारे ईगो से, हमारे स्टुपिडिटी से, हमारे अनजान बनने से, हमारे चीज़ों को रिजिडली लेने से हम समझदार नहीं बनते हैं। हमारी कोशिश से, ठीक है, हमारे कंपैशन से हम इस धरती को अगर खूबसूरत बनाना चाहते हैं, खुद की हेल्थ को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हम समझदार होते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश तो जारी रहेगी। आप भी जुड़ सकते हो, आप भी मेरे साथ आ सकते हो, आप भी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। और मैं बोलूँगी ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाया था जो समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदलना नहीं चाहते हैं। थैंक यू।